सत्साई बहन जी। सत साहेब भैया, सत साहेब। जी बहन। अभी सेवा करके अभी आए हैं। मैंने कहा चलो फिर बाद में ही करेंगे बात, पहले सेवा पूरी करके आते हैं। ये लो कर लो भाई से बात एक बार। हाँ करो। सत सेवा कहेंगे, बहुत बड़े भगत है। करो। कौन भाई जी? सत्साई। सत्साई भगत जी, सत्साई कैसे हो? परमात्मा की दया से तो सब ठीक है भगत जी। बे अच्छा रहेगा, मालिक की शरण में है तो। हाँ, मालिक की तो मतलब दया है, हमारे ऊपर बहुत दया है। जी जी जी। और भगत जी कैसा है, मतलब परमात्मा ने जितनी भी सेवा दे रही है हमें परमात्मा की तरफ से जो सेवा मिल रहा है जी। उसमें हम कम पड़ रहे हैं। सही बात है। हम कम पड़ रहे हैं भगत जी। कोई नहीं, धीरे धीरे आपस में मिला देगा परमात्मा अच्छी आत्माओं को। तो जैसे आप लोग अभी मिले हो, धीरे धीरे। अब मैं ऐसा करूंगा भगत जी, मेरी बहन से सुबह बात हुई थी हाँ भगत जी। कि अपने पूना में जितने भी सत्सेवक भाई बहन है, तो मैं एक बार जब भी लाइव आऊंगा तो आपका जो है मोबाइल नंबर और नाम मैं उसमें थोड़ा वायरल कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, है ना? तो जो भी आसपास के भगत भाई बहन होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपसे संपर्क कर लेंगे। और जब भी आप कोई परमात्मा की छोटी मोटी साथ संगति हो, कभी कोई भोग भंडारा हो, तो हाँ, सभी भाई बहनों को अपना एक तो ग्रुप वही बना तो लो। कल परमात्मा ने दया करी थी हमारे ऊपर, तो हमने एक छोटी सी नहीं क्या हाँ, बहन ने हाँ भेजा था मुझे, बहन ने भोग आरती का। हाँ। बस तो ऐसे ही करना भगत जी, धीरे धीरे परमात्मा का। हमने कोई वही भगत आडंबर जी, में पाँव नहीं देना। आपके वीडियो देख के हम दृढ़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं क्या? जी जी जी। हाँ, हमें आपके परमात्मा वीडियो ने देखने के बाद ही हमें हाँ मतलब ज्ञान हो रही है। वैसे तो परमात्मा के हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन जी 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 शब्दों पे जैसे नहीं क्या, आप जो कहते हो जैसे बता रहे हो ना, जी तो जी। उसकी जरूरत है हमें, नहीं क्या? सही ठीक है, बात। जो ऐसा सोचता होगा कि नहीं जरूरत नहीं है, या पवन भाई ऐसा या पवन भाई वैसा, वैसा नहीं है भगत जी। क्योंकि हमें जरूरत है बताने वाले। एक सब परमात्मा ने तो ठीक है, परमात्मा ने कहा है, लेकिन उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ चलो, परमेश्वर ने निमित्त बना दिया है। हम सभी मालिक के सेवादार हैं। और सहज मार्ग है परमात्मा का। हमने फालतू में क्यों किसी पाखंड में पाँव देना? जो पाखंड करेगा करता रहेगा। हमने तो भगवान प्राप्त करना है, हम तो उनके दिखाए मार्ग पे चलना है। वो तो सत्य बात है भगत जी, सत्य है वो तो। नहीं, लेकिन परमात्मा की देखिए, परमात्मा की आपके ऊपर तो बहुत मतलब कृपा है कि कम से कम नहीं क्या आपने ये सत्सेवक भक्तों को कम से कम जगाने की कोशिश तो करी। और कोशिश ही नहीं, परमात्मा ने आपसे बहुत कुछ करवाया, और आप भी और बहुत करवाएंगे। देखो, जब तक मालिक ने सेवा दे रखी है भगत जी, तब तक लग रहे हैं सभी भाई बहन मिलके। अकेले की तो बस की बात नहीं है, कोई अकेला नहीं चना नहीं, बाढ़ नहीं फोड़ता। ये आप बिल्कुल बिल्कुल सत्य बोले आप भगत ठीक है जी। ना? ये अकेला का मार्ग नहीं है, लेकिन आपने नहीं क्या, परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया, और आपके ऊपर बहुत परमात्मा की मेहर है, नहीं क्या? हाँ, मुझे तो मतलब मेरे ऊपर भी मेहर है, लेकिन परमात्मा के आप सबसे विशेष आत्मा हो भगत जी। अब एक दूसरे के सबसे माध्यम से मेहर हो जाती है ना। जैसे भाई मान लो, अब आप लोगों के अनुसार भाई मालिक की दास पे मेहर हुई, फिर दास के माध्यम से परमात्मा ने आप पे मेहर कर दी, फिर आपके माध्यम से परमात्मा बाकियों पे मेहर कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है भगत जी, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। हाँ और भगत जी एक बात और बतानी थी। हम लोग अभी गए थे पम्पलेट सेवा में। अच्छा। तो वहाँ पे एक टपरी था, पान का टपरी। हाँ। वहाँ पे एक भगत मिले। अच्छा। वो भगत कह रहे थे कि हम भी भगत हैं, हाँ। और सिगरेट फूक रहे थे। आज की और बात बाद में है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालने के बाद हमें दिखाने लगे कि देखिए हम भी सेवा करते हैं पुस्तक की, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा। और आप लोग अपने वो पंपलेट सेवा करने गए थे? हाँ भगत जी। अच्छा, वहाँ तो भगत जी मैनेजमेंट के तो ऐसे ही भगत हैं। तो हम फिर भी हम उनसे पूछे कि भगत जी आप कब नाम लिए? तो 4 साल हो गए भगत जी हम नाम लेके। वो कह रहे हैं अब भगत जी उनको संगति अच्छी नहीं मिल रही ना। तो हम कहे कि भगत जी फिर 4 साल हो गए और ये आप क्या कर रहे हो? तो ये तो छूटती नहीं है। बोले फिर तो भगत कैसे हो गए आप? वही बात है ना भगत जी, जब भक्ति तो परमात्मा की है, लेकिन कोई मर्यादा में नहीं रहने देगा तो विकार नहीं छूटेंगे ना। वही है भगत जी। नहीं, ये लोग सही में मतलब वो तो हमें मतलब उनसे मुलाकात होनी कम्प्लेट उनको दी है। परमात्मा का संदेश पहुंच गया, सच्चा संदेश आज संगति का। जी जी। ऐसे दया होगी धीरे धीरे भगत जी। बाकी तो मालिक ने सुधारना है, लेकिन कम से कम हम जो भगत हैं, जो नाम ले चुके, ज्ञान ले चुके, हम तो सीधे रास्ते पे आ जाएं पहले।
नहीं आना ही चाहिए ना भगत जी, अगर हम नहीं आएंगे हाँ तो फिर। भगत जी, दुनिया को तो परमात्मा सुधारेगा और साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने संगत को सुधारने की सेवा दी हुई है। हाँ हाँ भगत जी। बाकी दुनिया को तो परमात्मा ही करेंगे ट्रीटमेंट, इसका तो दुनिया इतनी सीधी उंगली से नहीं समझने वाली। नहीं, हाँ ये तो परमात्मा के ही करेंगे। हाँ लेकिन पहले जो भगत है, कम से कम भगत बन रहा है, अपना नाम पे भगत लेवल लगा लिया, वो तो सुधरना चाहिए भगत जी। हैं? हाँ हाँ, तो उनके लिए जो अच्छी आत्मा है, जिनमें सुधरने की थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है, उनके लिए हाँ परमात्मा ने आप और हम सभी भाई बहनों को सेवा दी हुई है। हाँ भगत जी, नहीं वो तो सबसे ज्यादा आपकी मान लीजिए, तो हमें भी मिली है, लेकिन ये तो देखो हमको भगत जी, पहले सब किसी न किसी को तो परमात्मा सामने खड़ा करता ही है, हालांकि इसमें कोई करते विशेष हैं। कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ वो तो चलो, अब वो तो भाई दास को नहीं तो परमात्मा आपको खड़ा कर देते, आपको नहीं तो किसी तीसरे को खड़ा करते। खड़ा वो तो तो किसी है न ही, किसी को मालिक ने करना ही था भगत जी। अब करना ही 650 साल था। हाँ पहले परमात्मा ने वैसाराम से वेद मंत्र बुला दिए, तो बताओ वैसाराम को कौन याद करता उसको बेचारे को। उस समय तो सही उसकी बात। बहुत ज्यादा महिमा हो गई होगी उस वैसाराम की, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई होगी, जिसका भी हाँ होगा। हाँ है कि नहीं? वो तो मालिक है, वो तो भगत जी तो पत्थर से काम करवा ले अपना। वो तो है मालिक। चलो संगत ठीक है, भगत जी कैसा है, पूना की संगत तो बहुत है पूना में, लेकिन सब वही मैनेजमेंट, मतलब आ मैं क्या जाएंगे धीरे जानूँ धीरे उसमें। भगत जी। ये जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इनके पाखंड कुक्रम जो जो आए दिन सामने आ रहे हैं, और संगत हाँ भी, क्योंकि भगत जी मर्यादा में है नहीं संगत, तो मैनेजमेंट का साथ में वो कब तक रहेगी? वो भक्ति करते हाँ करते भी जब उनके काम जब बिगड़ने लगेंगे, बिगड़ने शुरू होंगे, तो ऑटोमेटिक ही वो इनसे दूर हो जाएंगे। आपको भी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस सात संगतियों का प्रचार हो ही रहा है, तो ऑटोमेटिक वो जुड़ना शुरू कर देगा। जो आज यही बातचीत परमात्मा भी, दया करे उनके। जो आज बातचीत भी हमसे जो करना पसंद नहीं करता है ना, तो हमारे हाँ पास में ऐसे बहुत फोन आते हैं भगत जी कि भाई हम तो आपको गालियां निकाला करते थे, अच्छा। और आज वो रो रो के आ रहे हैं सात संगतियों में। हाँ भगत जी, नहीं हमें भी मतलब वैसे भगत मिले मिले हैं। जी बहन को भी मिलाया हूँ कि जो नहीं क्या, वो आपके नाम नाम सुन के उनका ऐसा नाम खंड हो जाता है ऐसा वो सोचते हैं। जी जी जी। तो कोई बात नहीं, आप तो मालिक की दया है, अपने अपने लगे रहो अपनी सेवा भगत जी में। आपसे बात करके हमें बहुत आनंद आया है भगत जी। हाँ, और बाकी मेरे को है ना, हाँ ये वो बहन के मोबाइल से आपका नाम, नंबर वो मेरे को व्हाट्सअप करवा देना, है ना? तो जब भी लाइव आएंगे ठीक है। तो परमात्मा की दया से मैसेज करवा देंगे, ताकि जो भी अपने पूना के आसपास के भाई बहन होंगे वो आपसे हाँ संपर्क कर लेंगे भगत जी, है ना? जुड़ा हूँ। और एक ग्रुप बना लेना अपने मोबाइल में, तो जिसका भी नंबर आवे सबको उस ग्रुप में जोड़ के अपना पूना सात हाँ, संगति के नाम से एक बना दो। एक एक ग्रुप बना है, पुणे सेवा ग्रुप। हाँ बस बस। उसमें अभी हम लोग 4-5 भक्त जो हैं सत्सेवक, हाँ तो उनको जोड़े हैं। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। और वैसे ही मतलब जो भी और भगत होंगे उनको जोड़ा जोड़ा जाएगा उसमें। और बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। छोटे छोटे नहीं, जहाँ परमात्मा दया कर रहे हैं उनके जिनके ऊपर जिनको निमित्त बना रहे हैं, उनके यहाँ जैसे भी हो रहा है, साथ संगति हो रही, परमात्मा को भोग वगैरह लग रहा है। अच्छी बात है, दया मालिक की। अब ये हो सकता है क्योंकि अभी भगत जी राजस्थान सरकार देखो सबसे ज्यादा सख्ताई कर रही है, हाँ तो जयपुर वाला वही तो है भगत जी, अभी तो टिकट तो वापस हाँ। कर दिए है, लेकिन हमें बहुत मतलब बहुत अफसोस हो रहा है, टिकट तो हमने वापस कर दिए है। अब मजबूरी है भगत जी, क्या करें, हो सकता है कुछ परमात्मा भी की भी कोई मर्जी हो मालिक की। लेकिन हम लोगों को मतलब बहुत ये हुई कि है ना? तो कोई बात नहीं, अब वो तो सात संगति तो होगी भगत जी, अपने अपने घरों में हो जाएगी, अपने अपने क्षेत्र में भगत भाई बहन मिलके कर लेंगे, लाइव में सबको बता देंगे, है ना? वो तो है भगत भाई जी, अपने लेकिन 100 उसके 50 लिए 50 तो इकट्ठे ज्यादा होके है। हो जाएंगे। चलो आगे मालिक मौका देगा, ऐसी बात नहीं, क्या पता परमात्मा चाहते हैं और संगत जुड़े फिर एक साथ लाखों की संख्या में हो, हाँ है कि नहीं? हाँ, वो तो मालिक की रजा जैसे हाँ, होता है। तो जैसा परमात्मा, हम आप और हम तो परमात्मा के इशारों पे चलने वाले हैं ना, हाँ जबरदस्ती का काम तो है नहीं। अब जबरदस्ती चलाओ भगत जी, नहीं नहीं। मैनेजमेंट की तरह किसी भी थाने में जाके 1-2 लाख रुपए दे दो, और फिर चाहे आप 3,000 आदमियों के साथ संगति करो, पुलिस आपकी प्रोटेक्शन और करेगी। हाँ हाँ, उनके जैसे हिसाब से चलना हाँ, चाहिए। लेकिन अपना सिस्टम नहीं है ना। अब ये तो नेताओं की गुलामी करते हैं, नेताओं से परमिशन ले लेते हैं, नेताओं से जो है ये फोन करवा देते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये लेकिन तो आप और राजनीति ही कर रहे हैं ना, ये तो राजकारण नहीं कर रहे। तभी तो इनके सत्संगों में गोलियां चलती हैं। हाँ चलेगी ऐसे ही फिर जाएंगे।
तो अपने को तो मालिक की मर्यादा में रहना है, अपने को तो नेताओं की तरफ झांक के भी नहीं देखना, चाहे काम बने चाहे बिगड़े, भाड़ में जाए। नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति अब फिर दोबारा मुश्किल है मिलना, नहीं मिलेगी। और अब इससे चूकना तो हम बार बार चुकते ही आज असंख्य जन्म हो गए, कितने जन्म हो गए क्या पता है। और भगत जी, चाहे कोई पुलिस वाला हो चाहे कोई नेता हो, जब कल को ऊपर से आदेश आते हैं तो वो अपनी नौकरी और अपना वो पद बचाएगा, ना कि वो भक्तों को और उसको सत्संग को बचाएगा। नहीं नहीं, वो तो अपना ही बचाएगा, हाँ देखिएगा। तो भगत जाए भाड़ में, चाहे कुछ भी हो। हाँ, फिर भाड़ में जाए भगत। फिर परमात्मा भी, फिर आप परमात्मा का तो हाथ हटा ही हटा है। बिल्कुल, मालिक हट जाएगा फिर काम ही काम बिगड़ेंगे सारे। तो अपने को तो ऐसा करना ही नहीं बिल्कुल। सात संगति अपनी तो रोज ही होती है, परमात्मा के बच्चे रोज ही सात संगतियां करते हैं, हैं? दो भाई बहन मिलके परमात्मा की मोबाइल पे चर्चा कर लेते हैं, वो भी तो सात संगति है। और बाकी अपना आसपास में 10 20 50 भगत मिलके तो अपना हो ही रही है, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, क्या नहीं। तो चलो ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की, ऐसे ही आप जी आपस में मिलते रहो, बने रहो। और दास लाइव आएगा तो जिक्र कर देगा, तो आप सभी उधर के भाई बहनों को अपने साथ में लेके चलो, है ना। ठीक है। हाँ, सत साहेब। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।